everyone and welcome back. This is Keshvi Sood and today we are going to talk about one of the fastest growing and most exciting career fields, digital marketing. Whether you are a student wondering what to do after graduation or someone looking for a career switch, this episode is just for you. Joining me today is one of those who has been actively working in this industry for more than 10 plus years. Please join me in welcoming Mr. Mithun Thakur. Hello sir, how are you? Fine, Keshvi. It's a pleasure to have you here. Man who is meeting you for the first time, could you please introduce yourself? Yes, my name is Mithun Thakur and I am into this industry from last 22 years. And my main profile is software development, software trainings, website development, and working with the digital marketing. Was there a moment in your entire journey when you were starting teaching or doing digital marketing, you just thought this is the right career for you? Yes, digital marketing, no doubt. लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा. So many people think कि digital marketing is a easy job, लेकिन ये practically easy नहीं है. No doubt, digital marketing में आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत सारा name fame earn कर सकते हो, but इसके लिए आपको एक consistency की ज़रूरत पड़ती है. आपको regularly अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, आपको अपने आप को नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रखना पड़ता है. मेरी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग का रोल ये रहा कि हाँ, एक स्टेज वो थी जहाँ पे सिर्फ हम लोग रटे रटाए शेड्यूल पे चल रहे थे. डिजिटल मार्केटिंग एक चैलेंजिंग फील्ड है और उसमें मेरे को लगा कि क्यों ना हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और जो हम लोग एक अर्निंग रेगुलर कर रहे हैं उसके साथ एडिशनल कुछ अर्निंग को किया जा सके. Was it planned or did it just happen unexpectedly? Unexpectedly, there was nothing a plan. हाँ, but there was an idea in my mind कि कुछ ऐसा करें कि हम लोग उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सके. और उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही जरिया था, वो इंटरनेट. अब इंटरनेट पे वेबसाइट्स तो बन गई, लेकिन उन वेबसाइट्स को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर पाए, किस तरह से लोगों तक पहुंच पाए, ताकि वो जो कस्टमर का जो बेसिक मोटिव है वो प्रोडक्ट को सेल करने का, उस मोटिव को पूरा किया जा सके. Sir, we keep hearing the word digital marketing, digital marketing. What exactly is digital marketing? उसके लिए ना हम लोगों को एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, व्हाट मार्केटिंग इज. मार्केटिंग का बेसिकली जो पर्पस है, जो फंडा है, वो ये है कि लोगों तक पहुंचना. अब पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी उसमें क्या था, लोग बैनर्स बनाते थे, पोस्टर्स बनाते थे, पैम्फलेट्स बनाते थे, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी, बहुत सारा बजट खर्च करने के बाद भी जो रेंज उनकी रीच रह जाती थी वो रहती थी विद इन 2-3 किलोमीटर्स. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहे थे, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, लोग चाहते थे कि हम लोग भी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकें. लोगों ने बड़ी कंपनीज का नाम सुन रखा था. तो डिजिटल मार्केटिंग वो मार्केटिंग टेक्निक हो गई, वो मार्केटिंग प्रोसेस हो गई जिसके लिए हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और मेनली उसमें आता है इंटरनेट. तो इंटरनेट को यूज़ करके वही सारी मार्केटिंग की प्रोसेस जो हम लोग ट्रेडिशनल वे से यूज़ कर रहे थे उसको हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल दिया जाता है. Sir, what is the one tool that is your favorite in digital marketing? Is it SEO? Is it a paid ad? What is it? पेड एड इज अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन पेड एड भी तभी काम करेगी अगर आपको एसईओ में अच्छे से नॉलेज आती है. सो फॉर मी एसईओ इज मच बेटर देन पेड एड्स. That exactly brings me to my next question. What exactly is SEO now? SEO इज बेसिकली इट्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अगर हम लोग बात करें सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, आप नॉर्मली नोटिस करो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी. तो वो क्या करते हैं, गूगल जैसे सर्च इंजन को ओपन करते हैं, वहाँ पे कुछ टाइप करना शुरू कर देते हैं. अब हम चाहते हैं कि जब कोई भी किसी भी सर्च इंजन में कोई कंटेंट टाइप करे, हमारे बारे में ढूंढने की कोशिश करे, तो हमारा पेज उस लिस्ट में ऊपर आना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. तो एसईओ एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने पेज को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि सर्च इंजन उस पेज को रैंक हायर कर सके, रेदर देन कि हमारी इन्फॉर्मेशन तो आएगी. वो हो सकता है कि फर्स्ट पेज पे आए, लास्ट पे आए, 10th पे आए, कहाँ पे भी चली जाए, लेकिन एसईओ का मेन मोटिव यही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक तो पहले पेज पे आए और जितनी ज़्यादा टॉप पे आ सके, जितने अच्छे रैंक पे आ सके, उतने अच्छे रैंक पे लेके जाना. आई थिंक हमारे व्यूअर्स को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अब ये जान के कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ. यस, एसईओ इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. यस. I want to know about the salary, about the incentive, because this is one of those questions जो हर student को जानना है कि they get it कि if this is the right option or not, but उनको मिल क्या रहा है ये करके. Is it something a fresher should do या is it a opportunity जो उनके लिए अच्छी है, जो आगे जाके उनको अच्छे से incentive provide करेगी or not?
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्टीमेटली उसका गोल तो यही है, टू अर्न मनी, पैसा कमाना। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसपे 100% आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर सकते हो या कितना अर्न करना चाहते हो। एक फ्रेशर की मैं बात करूं तो स्टार्ट विद 15 to 20,000 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेशर, आपको कुछ नहीं आता, आपने कहीं से थोड़ा बहुत कोर्स कर लिया, थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ लिया, 15-20 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, काम करना शुरू करते हो, कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, यू कैन ईजिली जंप टू 30, 40, 50,000 रुपीज़। 1-2 साल का एक्सपीरियंस आप लेते हो, उसके साथ साथ ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी खुल जाती हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप बिडिंग कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट साइड प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक अगर फुली डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा है, 1-2 साल के अंदर वो 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब देयर इज नो लिमिट, बट ऑन एवरेज ठीक ठाक काम करने वाला बंदा भी 2 से 3 लाख रुपए अब 1 महीने का अर्न कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो अगर मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है, मैं उसको बिल्ड कर सकता हूँ, मैं क्रिएटिविटी को सीख सकता हूँ कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करके। लेकिन बाकी के फील्ड्स हैं, जैसे कोडिंग वाला फील्ड है, अगर मेरे को कोडिंग नहीं आती है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जब तक मैं लॉजिकली सोच नहीं पाऊंगा, मैं कोडिंग नहीं सीख पाऊंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एक राइट करियर है, इजी टू एंट्री है, इंडस्ट्री में अभी बहुत डिमांड है। अगर इसकी डिमांड की बात करें ना, डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, तो आप खुद ही देखो आपके सराउंडिंग्स में कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास अपनी खुद की वेबसाइट्स हैं, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस अवेलेबल है, जिनके प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, मैं वो हर छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो आपकी सिटी में वेल एस्टैब्लिश्ड है। क्या वो आज ऑनलाइन अवेलेबल है? क्या उसका कोई डिजिटली आपको प्रमोशन आपको दिख रही है, नहीं दिख रही? अगर नहीं दिख रही है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये 100% हम पे डिपेंड करेगा हम कितना अर्न करना चाहते हैं। अगर आप 20,000 के हिसाब से काम करोगे तो आप 20,000 ही कमाओगे। अगर आप 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से काम करोगे, टीम को बड़ा करोगे, आप नई जॉब्स बिल्ड करने में सक्सेसफुल होते हो, तो sky is the limit. Just like you mentioned when you were explaining that creativity is the key to all of it. So मतलब डिग्री की कोई जरूरत नहीं है इसमें. Is it not a essential part of it, right? डिग्री की तो मैं कहता हूँ कहीं पे भी जरूरत नहीं है. डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर. मैं ये डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डिग्रीज कर रहे हैं. तो डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. हाँ, कि आपने ये आप ग्रेजुएट हो, जब आप कहीं जॉब निकलती है वहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी आती है कि हाँ हमें ग्रेजुएट चाहिए, सपोज मैंने डिग्री नहीं करी है, आपने डिग्री करी है, हम दोनों ने रेज्यूमे पुट ऑन कर दिए, तो हो सकता है कि मेरा रेज्यूमे वहीं से फिल्टर होकर साइड पे चला जाए क्योंकि मैं बेसिक एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, और आपका रेज्यूम आगे चला जाएगा. बस वहाँ पे फर्क है. अगर आप अच्छे से काम करना जानते हो, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी समझ में आती है, तो डिग्री आई डोंट थिंक सो कुछ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट. For someone to exercise digital marketing, they do not need a specific degree. No. There is no as such no requirement. हाँ, मैं ये जरूर सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई मैनेज कर सकता है फाइनेंशियली भी, तो उसको जरूर डिग्री के लिए जाना चाहिए. अगर नहीं कर सकता तो वो स्किल के साथ साथ आज की डेट में बहुत सारी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज के थ्रू वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हैं. So basically you are implying that whether someone is coming from a commerce background or a science background or a medical non-medical background, they can successfully build a career with digital marketing. Yes, 100%. It is a right and a correct option. Yes. For someone like me who has zero experience in digital marketing, what is the first step to dive into it? Like what is the roadmap? What would you suggest? मेरे हिसाब से one should start with a small package of website designing. You should at least know what are websites, कैसे काम करती हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है, टाइटल किसको बोलते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप एक छोटा सा कोई क्रिएटिव क्रिएट करने से रिलेटेड कोई पैकेज करिए. फोटोशॉप हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है, आप ऑनलाइन टूल्स यूज़ कर सकते हो, कैनवा वगैरह को. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इंक्रीज करिए अपना. So let's take a fun little break. Okay. So I would like to ask you some common beliefs that people are going crazy about digital marketing online. So you just need to tell me if it is a fact or a fiction. Okay. Digital marketing is just posting on Instagram. Fiction. Next one is anyone can become a digital marketer and that too overnight.
fact and fiction. Anybody can become a digital marketer, but not overnight. So the last one, that you need a very, very expensive course if you want to be a digital marketer. No, fiction. Okay, so I think that gives us so much of a clarity on all these beliefs and myths. After talking to you, it was really inspiring, and I felt like मुझे ही बहुत ज़्यादा education मिल गई about digital marketing. For our viewers who wants to experience this course or who wants to get practical hands-on learning, what is the procedure? How can they connect to you? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट इस तरफ होना चाहिए। इंटरेस्ट कई बार हो सकता है कि कईयों का इंटरेस्ट अब बन गया हो, इसको देख के सुन सबने रखा होता है, और जब आपका एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, यू कम टू अस, विजिट आवर सेंटर, नाइस कंप्यूटर्स, माल रोड पे हम सिचुएटेड हैं। हम लोग सीधा एडमिशन नहीं देते हैं, हम आपके साथ बैठ के पहले बात करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, वी काउंसिल यू। हम आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूछना चाहते हैं कि आप क्यों डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सही करियर हो सकता है या नहीं हो सकता। जब हम लोगों को वो समझ में लगता है, देन वी ऑफर यू द कोर्सेज। और वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको 6 महीने के लिए एंगेज कर लूंगा, 2 महीने के लिए एंगेज कर लूंगा, नहीं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जो कहता है कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने कभी कहीं से डिजिटल मार्केटिंग करवा रखी है, अब मेरे को थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लग चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नई चीजें क्रिएट कर सकूँ, तो मैं उसको 1 महीने के लिए एंगेज करूंगा, उसका 1 महीने का सफिशिएंट होगा उसको कंटेंट। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जो कहता है कि हाँ मैंने वेब डिजाइनिंग वगैरह पढ़ रखी है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो फिर मैं उसको 3 मंथ्स के लिए सजेस्ट करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट्स के ऊपर करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि कल को आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग का काम करना शुरू करते हो, तो जिस बंदे की वेबसाइट नहीं है तो क्या उसको आप किसी दूसरे क्लाइंट के पास भेजोगे, किसी दूसरी कंपनी के पास भेजोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा आपसे बेटर ऑफर उसको दे गया तो आपका तो वेबसाइट का भी ऑर्डर चला गया और दूसरा जो डिजिटल मार्केटिंग वाला काम है वो भी चला गया। तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का भी काम आना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग 6 मंथ्स का कोर्स उनको ऑफर करते हैं, जिसमें हम लोग उनको बेसिक वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस के अंदर कैसे काम करते हैं वो सिखाते हैं, CSS के अंदर कैसे काम करना है वो सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट जिसमें SEO, पेड एड्स, AI को कैसे यूज करना है आपको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग उसमें सिखाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग उनको सिखाते हैं फ्रीलांसिंग, कि किस तरह से कल को अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद कैसे आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, गिग्स बनानी है, कैसे बिल्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, ताकि बच्चा कोर्स करते ही इमीडिएटली, इवन साथ के साथ ही जो बच्चे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं, वो साथ के साथ ही अपना प्रोफाइल जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी क्रिएट कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for giving us such valuable insights. I hope and I know, I'm sure of it, that our viewers have learned a lot from it, because I did. Thank you so much. It was a pleasure having you here. थैंक यू केशवी, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा आपके सारे व्यूअर्स को कि अगेन क्रिएटिविटी एंड लर्निंग आर द 2 की पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है, और फोकस करके डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है। ओवर द नाइट आपको सक्सेसफुल बना तो सकती है, लेकिन लंबे टाइम तक रहना है तो क्रिएटिविटी और लर्निंग। So you are telling be smart about it, but not don't be over smart. smart. Yes, exactly. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, everyone, for watching. We hope you enjoyed this episode just as much as we did. So until next time, this is Keshvi Sood signing off. Thank you.